हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में चैनसू से वही बंदा कहता है, अब तुम इन मॉन्स्टर्स को नीचे रख दो और यहाँ से शांति से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम सिंगल पीस में यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। चैनसू कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें बातें करने से पहले अपने आसपास देख लेना चाहिए। किसी से भी बातें करते वक्त आसपास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम्हें लगता है ये जो तुम्हारे सामने मॉन्स्टर्स की बॉडीज़ है, तुम इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि इनको मैंने ही मारा है और मुझे नहीं लगता कि तुम इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तभी वो बंदा मॉन्स्टर बियर को टच करते हुए कहता है, अगर तुमने इन बीस्ट को मारा है तो फिर तो हमें तुमसे डरना चाहिए और तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला नहीं करना चाहिए, ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहिए। वैसे मैं इन चोट को देखकर बता सकता हूँ, इनके ऊपर जितनी भी स्ट्राइक से हमला किया गया है वो किसी एक पर्सन की स्ट्राइक से हमला नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है एक से ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर हमला किया है तभी ये मारा गया। लेकिन तुम इन मॉन्स्टर्स की बॉडीज़ के साथ अकेले हो तो शायद तुमने भी मारा होगा, पर मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तभी उसके साथ आया हुआ दूसरा बंदा कहता है, सिक्स्थ ब्रदर, आप इसके साथ बात करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इस कमीने से इन बीस्ट को छीनो और इनकी बॉडीज़ को हम अपने शहर ले चलते हैं और वहाँ पर जाकर इन्हें अच्छे दामों में बेच देंगे। इसके बदले हमें बहुत पैसा मिलेगा। इसका मुकाबला तो हमारा सर्वेंट जाओ भी कर लेगा और इसके सर को इसकी बॉडी से अलग कर देगा। और अगर ये फिर भी नहीं मानता तो कोई बात नहीं, हम इसकी पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। ना इसकी फैमिली रहेगी और ना ये बचेगा। तभी चैनसू उसे गुस्से से देखने लग जाता है। इसके बाद हमें दूसरी ओर एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक दूसरे बंदे को घसीटते हुए ले जा रहा होता है और वो कहता है, ये सेवंथ वन था जिसे मैंने मार दिया है। चैन फैमिली को मैं ख़त्म कर दूंगा और मुझे ये काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वहीं फिर से हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चैनसू उन सभी लोगों के ऊपर हंसते हुए कहता है, तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो जो कमज़ोरों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों को परेशान करते हैं। तो तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इतना कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। तभी उनका सर्वेंट जाओ अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकता है। वहीं वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की? सर्वेंट जाओ, इसके ऊपर हमला करो और इसे मेरे सामने ख़त्म कर दो। तभी सर्वेंट जाओ कहता है, आप चिंता मत कीजिए एट यंग मास्टर, मैं इसे 3 स्ट्राइक में ख़त्म कर दूंगा, ये मेरे सामने बच्चा है। और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। वहीं सिक्स्थ यंग मास्टर ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और चैनसू के बारे में अपने मन में कहता है, ये कैसे हमारे सर्वेंट से मुकाबला कर रहा है? हमारा सर्वेंट जाओ वो तो खुद इंटेंट रिल्म पे है, ऑलरेडी वो 9th लेवल भी पार कर चुका है हॉटलैंड रिल्म के। वहीं चैनसू अपनी एक स्ट्राइक से उस सर्वेंट को ख़त्म कर देता है और चैनसू कहता है, ये तो कह रहा था कि मुझे 3 स्ट्राइक में ख़त्म कर देगा, अब मैंने इसे एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया। वहीं सिक्स्थ यंग मास्टर अपने ब्रदर से कहता है, लगता है हमने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए अपनी जान बचाकर। और इतना कहते ही वो दोनों भागने लग जाते हैं, लेकिन जाते वक्त एट्थ यंग मास्टर ज़मीन पे गिर जाता है और उसके पास जितने भी लोगों के टोकन होते हैं वो सारे ज़मीन पे गिर जाते हैं। चैनसू उन टोकन को उठाते हुए कहता है, इन टोकन्स को देख के मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ गंदी चालें चली हैं। जितने भी तुमसे लोग मिले हैं उन लोगों के ऊपर हमला करके उनको मार के उनके टोकन को हासिल कर लिया। तभी सिक्स्थ यंग मास्टर कहता है, तुम अगर हमें मारने की भी सोचते हो, हम अपनी यून फैमिली के बहुत ही ज़्यादा चहीते हैं और अगर तुम हमें मारते हो तो हमारी यून फैमिली तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगी। चैनसू कहता है, क्या तुमने उनकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में सोचा जिनको तुम मार चुके हो या फिर तुमने जिनको लूटा है? सिक्स्थ यंग मास्टर कहता है अपने ब्रदर से, ब्रदर तुम जल्दी से इस बिजर्क पिल को खा लो और इसका यूज़ करके हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। तभी चैनसू कहता है, अच्छा तो तुम अपनी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, वो भी एक पिल का यूज़ करके, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तुम अपनी थोड़ी सी ताकत बढ़ाकर किसी को मारना चाह रहे हो, अब तो तुम पक्का मरना डिजर्व करते हो, मैं तुम्हें मार कर रहूँगा। और इतना कहते ही वो लोग भी अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं और वहीं चैनसू उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है, आज तो तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। और उन लोगों की फ़ाइट होने लग जाती है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैनसू उन सभी टोकन्स को दफना रहा होता है जो बाकी लोगों से उन दोनों ने प्राप्त किए थे। दफनाने के बाद वो प्रे करते हुए कहता है, आप लोगों को शांति मिले। और वो कहता है, अब फाइनली मैंने सब कुछ सेटल कर लिया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। इसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। चैनसू अपने साथ मॉन्स्टर की बॉडीज़ को लेकर आया होता है। सभी लोग ये सब देख के हैरान होते हैं। जब चैनसू अपने घर की ओर देखता है तो वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है।
इसके बाद हमें चैनसू के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर चैनसू के ग्रैंडफादर के साथ एक बंदा फाइट कर रहा होता है और फाइट करते हुए वो कहता है, तुम इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बाकी है और तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और इसीलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी चैनसू के ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं अपने समय में अपने पीक पर था, और ये वो गुस्से से कह रहे होते हैं। तभी वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये बातें मुझसे कहनी चाहिए, वो भी इस वक्त तुम इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हो और तुम बस हॉटयार रेल पे हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और इसीलिए ये बातें तुम्हें मुझसे नहीं करनी चाहिए, तुम यहीं रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। और इतना कहते ही वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक बंदा सामने से आता है और उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, हाँ हम यहीं रहेंगे क्योंकि ये हमारी फैमिली है। उसके अटैक को रोकते हुए वो ये सब कहता है। चैनसू के ग्रैंडफादर उसे देखकर कहते हैं, लियान शन तुम यहाँ पर। तभी लियान शन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया बल्कि मैं चैन फैमिली की मदद करने आया हूँ। तभी एक बंदा उस ओर आता है और वो कहता है, ब्रदर तुम चैन सी हे को हमारे हवाले कर दो, वैसे भी चैन फैमिली अब हमारी हो चुकी है। तभी लियान शन उसे देखता है और वो कहता है, तुम हमारी फैमिली को धोखा दे रहे हो, तुमने हमारे पूर्वजों के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा। तभी चैनसू के ग्रैंडफादर कहते हैं, तो तुम हो वो इंसान जो हमारी फैमिली का साथ देने का दिखावा करता है और हमारी फैमिली को ही धोखा दे रहा है, इसके साथ मिलकर हमारी फैमिली के ऊपर इसी से हमला करवा रहा है। जो बंदा चैनसू के ग्रैंडफादर के ऊपर हमला कर रहा होता है वो कहता है, सेकंड एल्डर के बिना तो मैं इस फैमिली के अंदर घुस ही नहीं पाता और ना ही मैं डिस्ट्रॉय कर पाता इस फैमिली को, और वैसे भी मुझे पता है कि 2 ग्रेट एल्डर का मुकाबला चैन फैमिली में कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उन दोनों को अपने साथ लेकर आया हूँ और अब मुझे कोई नहीं हरा सकता यहाँ पर। और मैं अपने बारे में क्या ही कहूँ, मैं वो इंसान हूँ जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करता हूँ, और मैं कितना ज़्यादा तारीफ़ कर सकता हूँ अपने बारे में, आखिर मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट जो हूँ। चैनसू के ग्रैंडफादर कहते हैं, अब इस सिचुएशन को देखकर लगता नहीं कि हमें बातें करनी चाहिए, और वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब वक्त है मुकाबला करने का और मेरे से मुकाबला करो, देखते हैं अंतिम घड़ी में कौन किसके ऊपर हंसता है और कौन लास्ट तक जिंदा रहता है। और इसके साथ ही एपिसोड ही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बता आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही अपडेट मिल जाएगी न्यू वीडियो की।